आज हम कृष्ण जी की ड्रेस बनाएंगे, 1 नंबर कान्हा जी की। और ये ओपन है ड्रेस, बंद भी होती है। आज मैंने ओपन बनाई है और ये बिल्कुल सिंपल है और इसे आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल भी सिंपल है और ये बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छी है और बनाने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप आज हम इसे ये वाली ड्रेस बनाएंगे, 1 नंबर कान्हा जी की। ये मैंने चोली बना ली है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये 1 नंबर कान्हा जी की मैंने चोली बना ली है और इस तरह से, और ये इनकी स्लीव्स निकाली हैं यहाँ पर। तो हम इसकी पहले चोली बनाते हैं और ये ओपन है तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं जोड़ा है, मैंने यहाँ से नहीं जोड़ा क्योंकि ये ओपन है। तो हम यहाँ से ही इसमें बनाएंगे और इसमें हम अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इसमें बढ़ाना है, इनके फंदे बढ़ाने हैं। तो हर एक उसमें हमें इसमें ये घेरा बनाना है। यहाँ पे ये जो घेरा बनेगा तो एकदम से डबल बनाना है। तो एकदम से डबल बनाने के लिए हमें हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हम हर एक लूप में डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। इस तरह से तो हम ये पूरी चैन हम ये पूरी बना लेंगे और हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। अब हमारा ये घेरे का फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है और हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट वाला घेरा सेकंड घेरा बनेगा और मैंने इसमें 1 2 3 4 चार राउंड बनाए हैं घेरे के, सिर्फ 4 बनाए हैं। तो एक हमारी बन गई है, अभी हमें 3 और बनाने हैं। तो फिर नेक्स्ट वाले में हम जाएंगे तो 3 चैन लेंगे। ये हमने 3 चैन ली है और अब हमें हमारे एक लूप में 2-2 डबल क्रोशिया थे। अब ये एक हमारा सिंपल है और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे और अब एक सिंपल लेंगे। अब सिर्फ सिंगल वाला लेंगे, सिर्फ एक। अब एक लिया, अब नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। अब फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से और नेक्स्ट वाले में फिर 2 डबल क्रोशिया 1 लूप में। और फिर इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा राउंड बनाते जाएंगे और ये पूरा राउंड इस तरह से बनेगा। ये हमारा सेकंड राउंड है। अब ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक लूप में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से करा था। तो अब हम अब थर्ड वाले उसमें जाएंगे तो 3 चैन लेंगे। तो थर्ड वाले में जाएंगे तो एक ही चैन हो ही गई है और एक चैन ये बनाएंगे। और अब इस वाले में 2 सिंपल हमारे 1 2 अलग अलग लूप में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक में हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब इसमें हम सिंगल लेंगे, तो एक ही डबल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब ये हमारी ड्रेस इतनी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें और बनाना है इस तरह से। हम इस तरह से अपना पूरा राउंड, थर्ड वाला राउंड पूरा बना लेंगे। और ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है और अभी हम नेक्स्ट और लास्ट हमने फोर्थ राउंड में जाएंगे, तो हम 3 चैन बनाएंगे। हमने 3 चैन बना ली है। हमने इसमें दो स्कीप करके फिर डबल क्रोशिया कर रहे थे। अब हमें 3 बार बनाना है। पहले 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 हो गए, एक ही चैन थी हमारी 2, और ये हमारा 3 हो गए हैं। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम जैसे जैसे नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं, हमें इनका थोड़ा सा कम करते जाते हैं। इनके जो फंदे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा कम करते जाते हैं। अब फिर से अब हम 3 बनाएंगे। एक हो गया, 2, 3। अभी 3 हो गया। अब हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से। और फिर से 3 लेंगे। और इसमें भी, और फिर इसमें फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम ये अपना फोर्थ राउंड भी इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट हो चुका है, हमारी 4 राउंड बन गई हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने इसके फंदे बढ़ाए थे और अब और इसमें भी हमने 4 ही बनाए हैं। यहाँ से हमारे फंदे बढ़े हैं 1 2 3 4 और ये हमारी आउटलाइन है। आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते। मुझे इतनी ही अच्छी लगी तो मैंने इतनी ही बनाया था इसे। और अब हम इसके कंट्रास्ट कलर से भी अपना इसे डेकोरेट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, पर मैं इसे कंट्रास्ट कलर से ही इसकी आउटलाइन बनाऊंगी। तो अब हम यहाँ से इसे काट देंगे यहाँ से। अब ये हमने इसे यहाँ से काट दिया है। अब हम अब यहाँ पर ये हमारी आउटलाइन है। हम इसमें ऐसी आउटलाइन बना के तो यही वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा। आप चाहें तो ये वाली आउटलाइन भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारा इधर है आ रहा है और ये हमारा घेरा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह से और इसको यहाँ से चार और ये 5, हमने 5 बनाए हैं। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। अभी मैंने 6 बना दिए। अब हम इसको यहाँ पर बिना राउंड लगाए इस तरह से बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इसे। एक,
2 3 4 5 और ये 6। अब हम फिर इस वाले में आके स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से कर देंगे। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। उस तरह से हम इसकी आउटलाइन बनाते जाएंगे और हम इसमें इस तरह से 1 2 हुआ, 3 4 5 ये 6। इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है ये। और इधर स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट वाले में फिर से इसका फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 3 4 5 6। अब इधर से ये हो गया। अब ये हमारी नेक लाइन आने वाली है। अब नेक लाइन में हम फ्लावर भी बना सकते हैं। ये फ्लावर वाली राउंड बना सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते, या फिर ये वाली नेक लाइन भी बना सकते हैं इस तरह से। तो 1 2 चैन ली और इस तरह से इसे इसमें डालेंगे। 1 2 फिर स्लिप स्टिच लेके इस तरह से इसमें डालेंगे। 1 2 स्लिप स्टिच, 1 2 स्लिप स्टिच। इस तरह से आ रहा है। 1 2 स्लिप स्टिच, 1 2 1 2 स्लिप स्टिच, 1 2 फिर स्लिप स्टिच। ये हमारे नेक की राउंड पूरी हो गई है। और अब हम फिर से ये वाली लाइन बनाएंगे यहाँ पे। अब हमारी ये इधर से हमारी फ्लावर वाली कंप्लीट हो गई। अब हमारा घेरे में बनाना है। अब हम घेरा बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 लूप छोड़ देंगे और 3 लूप में जाएंगे। पहले 1 चैन बना ली, अब इसमें जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारे 8 हो गए हैं। अब हम 2 लूप को स्किप करेंगे और थर्ड वाले में जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 2 स्किप करेंगे, 2 लूप्स और फिर इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे। इस तरह से कितना बढ़िया फूल आ रहा है दिखने में। और फिर से 1 2 2 स्किप करके थर्ड वाले में जाएंगे। 1 वही डबल क्रोशिया करना है, 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया हमारे। और अब इसमें 2 स्किप करके स्लिप स्टिच इस तरह से ये हमारे पूरे घेरे में बनेगा। अब हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया है और हमारा इसकी आउटलाइन भी बन गई है। हमने फ्लावर वाली बनाई है, हाफ फ्लावर करके। और अब हम ये लास्ट वाले पे आ गए हैं और हमें 2 स्किप करके 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फोर 5 6 7 और ये 8। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर मिला देंगे। अभी हमारा हमने मिला दिया। यहाँ पर इस पे यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। अब हम इसे काट देंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा निकल गया है। अब हम इसे पीछे को एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, क्रोशिया निकालेंगे। अब ये हमारा हो गया एडजस्ट। और ये अब हमारी ड्रेस रेडी है। कृष्ण जी की ड्रेस रेडी हो गई है। ये हमारी स्लीव्स बन गई हैं। और अब हम इसकी डोरी बनाएंगे और ये वाला फ्लावर भी बनाएंगे। अब हमने इसके लिए डोरी बना ली है। अब हम इसे इसकी फ्रॉक में डाल देंगे। हम इधर डालेंगे जहाँ से हमारे ये इधर से आप चाहें तो डोरी नहीं भी लगा सकते हैं, चिट बटन भी लगा सकते हैं, वैसे बटन भी लगा सकते हैं। मुझे डोरी अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने डोरी लगाई। और ये बहुत ही अच्छा लुक दे रही है ये डोरी। इस कलर में 2 कलर में मैचिंग करके बनाए हैं। और अब इसमें जो ये फ्लावर है ये वाला कलर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले हमें इस शेप की पेंसिल लेनी है। ये हेक्सागोन है और गोल समथिंग जैसे भी आपको मिले, लेकिन ट्रायंगल वाली होती है। हम ट्रायंगल वाली पेंसिल नहीं लेनी है, इससे फ्लावर हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम इसे इस तरह से लपेट लिया है और इस तरह से राउंड मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 राउंड लेके इस तरह से, और इस तरह से इसको काट लेंगे।
ये हमने काट लिया है और पहले इसको इस तरह से लेंगे इधर। अब इसको निकाल लेंगे इसमें से और इस तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे। हमने अच्छे से स्ट्रेच कर लिया है और अब इसको नॉट लगा देंगे। अच्छे से ये हमने नॉट लगा दी है, ये लग गया अब हमारा नॉट और ये हमारा फ्लावर रेडी है। इस तरह से हम 2 फ्लावर बनाएंगे और कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। और इस तरह से इसको थोड़ा सा यहाँ से हम ओपन करेंगे। और यहाँ से इसको नॉट लगा देंगे। और यहाँ से इसे काट देंगे। इस तरह से हम अपने 2 फ्लावर बनाएंगे। दोनों फ्लावर्स तैयार हो गए हैं और मैंने इसे डोरी में लगा लिया है। फिर आप इसमें नॉट लगा लीजिए। और ये हमारी कृष्ण जी की ड्रेस तैयार है। आपको ड्रेस कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आगे ऐसी ही इससे भी और सुंदर और अच्छी डिज़ाइन वाली भी कृष्ण जी की ड्रेसेस बनाऊंगी। और उनके आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।